धरती का बेटा शिवराम एक साधारण किसान था। उसका गांव था मिट्टीपुर, नाम ही ऐसा था कि वहां के लोग अपनी मिट्टी से प्रेम करते थे। शिवराम का खेत 4 पीढ़ियों से लहलहाता आ रहा था। हर सुबह वो सूरज को नमस्कार करके कहता, हे धरती माता, तू पेट पालती है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझे कभी सूखा नहीं होने दूंगा। वो हल चलाता, बीज बोता, बारिश की बूंदों को आशीर्वाद समझकर मुस्कुराता। उसके बच्चे मिट्टी में खेलते, बीजों को पानी देते और उसकी पत्नी खेत की मुंडेर पर बैठकर गीत गाती। पर सब कुछ हमेशा वैसा नहीं रहता। स्याह रात। एक बरसात के बाद सब कुछ बदल गया। उस रात एक अजीब सन्नाटा था। सुबह जब शिवराम खेत पर गया तो देखा कि सैकड़ों कीड़े खेत को चाट रहे हैं। न पत्तियां बची, न तने, गेहूं की बालियां जैसे किसी ने निगल ली हों। वो भागा भागा गांव के दूसरे किसानों के पास गया, पर सबके खेतों का वही हाल था। ये कीड़े आम नहीं थे। हर बार दवा डालते, पर अगली सुबह वो और बढ़ जाते। असली कीड़े कौन हैं? शिवराम मदद मांगने तहसील गया। किसान अधिकारी ने कहा, ये तो आम बात है, बीमा करवा लो। शिवराम बोला, हमने बीमा करवाया था, पर पैसा तो मिला नहीं। तहसीलदार ने हंसते हुए कहा, कागज पूरे नहीं थे, सिस्टम है भैया, समझो। तभी शिवराम को समझ आया, कीड़े सिर्फ खेत में नहीं, दफ्तरों में भी हैं। खेत में खाने वाले कीड़े फसल को चट कर जाते हैं, और सरकार, दलाल, बीमा एजेंट जैसे मानव रूपी कीड़े किसानों की उम्मीद को विद्रोह। शिवराम चुप नहीं बैठा। उसने गांव के किसानों को बुलाया और कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ कीड़ों से नहीं है, हमारी लड़ाई हर उस आदमी से है जो हमारी मेहनत खा रहा है। किसानों ने एकता दिखाई। उन्होंने अपने खेतों में जैविक उपाय शुरू किए। गांव की स्त्रियों ने नीम, गोमूत्र और राख से दवा बनानी शुरू की। गांव के बच्चों ने कीड़े पकड़ने की मुहिम चलाई। पर असली लड़ाई तब शुरू हुई जब किसानों ने तहसील का घेराव किया। शिवराम ने तहसीलदार से कहा, तुम हमें पर्ची पर्ची खिलाते हो, हमारे खेत कीड़े खा जाएं, तुम्हें फर्क नहीं। अब सुनो, अगर हमारे खेत खाली रहे तो तुम्हारा दफ्तर भी नहीं बचेगा। धरती की जीत। लंबी लड़ाई के बाद मीडिया, एनजीओ और एक युवा वकील की मदद से किसानों की बात राजधानी तक पहुंची। सरकार को मजबूरन राहत योजना लागू करनी पड़ी। भ्रष्ट अधिकारी निलंबित हुए और किसानों को जैविक कीट नियंत्रण के लिए अनुदान मिला। सबसे बड़ी जीत ये थी कि गांव ने सीख लिया, अपने खेत को बचाने के लिए सबसे पहले एकजुट होना जरूरी है। धरती की संतान फिर मुस्कुराई। 1 साल बाद शिवराम फिर खेत में खड़ा था। बालियां फिर लहराने लगी थीं। उसने मिट्टी को छूकर कहा, माँ, तेरे ऊपर फिर कीड़े आएंगे, पर अब तेरा बेटा डरता नहीं है। तेरी रक्षा के लिए अब गांव जाग चुका है।